आज का हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिस्टम टू बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कि हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। सिस्टम का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस का जो सेट होता है उसको कहते हैं सिस्टम। अब यहाँ पे मैंने एक सपोज कर लिया कि मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और कितने 3 इक्वेशंस का सेट है और इसमें 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जी। 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशंस का मेरे पास एक सेट है। इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो अब ये कब कंसिस्टेंट होगा और कब नहीं होगा ये हमने देखना है। और दूसरी बात ये कि कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब ये 3 इक्वेशंस हैं, हो सकता है इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो और हो सकता है नहीं करता हो। तो ये चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे कि कब एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं करेगा, क्या कंडीशंस हो सकती हैं उसकी। ठीक है, तो कभी भी कहा जाए कोई सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और सॉल्यूशन, किसी भी सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि उसके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ के आंसर आ रहे हैं। यानी यहाँ पे एक्स वाई और जी 3 वेरिएबल्स हैं तो इनके आंसर्स मिल रहे हैं, हमें एक्स वाई और जी के आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, और सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा, इनकंसिस्टेंट है सिस्टम, मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमें एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ नहीं पता चल रही, तो उसको कहते हैं कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगी। तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है? तो क्राइटेरिया ये होता है कि लेट्स सपोज इसको, ये जो होती हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं। इनको हम लिख देते हैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में और वो होती है ए। ठीक है, लेट्स सपोज उसको हमने लिख दिया मैट्रिक्स की फॉर्म में और उस मैट्रिक्स को हमने कह दिया ए। वो मैट्रिक्स किस तरह का बनाएंगे हम? वो मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A3 B3 C3। ये हमारा मैट्रिक्स होता है हमेशा। और हम एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं AB मैट्रिक्स और इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और इसको ए बी से डिनोट करते हैं, छोटा सा बी साथ में लिखते हैं। और ये कैसे क्या होती है, और यही वाली मैट्रिक्स होती है एक्चुअली A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। और साथ में इसके यहाँ पे हम लिखते हैं राइट साइड वाले एलिमेंट्स K1 K2 K3, K1 K2 K3। मतलब ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनके साथ वेरिएबल कोई नहीं है। अब देखें इधर इनके A1 B1 के साथ वेरिएबल हैं एक्स वाई जी, लेकिन इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट्स हैं। तो इनको ऐसे लिखते हैं, तो ये मैट्रिक्स हो जाती है ए बी और ये मैट्रिक्स होती है ए। ये ए मैट्रिक्स होती है, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहलाती है। और ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब हमने देखना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसका कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम कंडीशन उसकी देखते हैं। इफ़, पहली कंडीशन ये है, इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अब दोनों का रैंक निकालना है। रैंक कैसे? रैंक की वीडियो पड़ी हुई है, अब लिखें रैंक, हाउ टू फाइंड रैंक बाय यासिर अब्बासी। तो रैंक, आपको रैंक निकालने का तरीकाकार पता है, वीडियो मैंने बनाई हुई है कि रैंक किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम इचलान फॉर्म या रिड्यूस इचलान फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज जितनी होती हैं हम कहते हैं मैट्रिक्स का रैंक उतना है। फॉर एग्जांपल इसको रिड्यूस इचलान फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और या इचलान फॉर्म में, और इसकी ये वाली पूरी रो ज़ीरो हो जाती है, ये 2 बच जाती हैं, तो इसका रैंक कहेंगे हम 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज 2 हैं, ये वाली 0 हो जाती है। और इसी तरह इसको भी चेक करें, तो अगर दोनों का रैंक सेम है
दोनों का रैंक सेम है एंड रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स कौन से होते हैं? नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं ये जो होते हैं x1 एक्स वाई जी, यहाँ पे एक्स वाई जी है, ठीक है। ये 3 हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स है। तो अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी बराबर हो जाए और इक्वल हो जाए वो नंबर ऑफ अननोन्स के, नंबर ऑफ अननोन्स भी उसके बराबर ही हैं, यहाँ पे जैसे 3 है और इसका रैंक भी 3 हो जाए, 3 का मतलब ये कि इसमें से कोई भी 0 रो ना हो, तो फिर हम कहेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड इनफैक्ट हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एक्स की वैल्यू भी ए की होगी, वाई की भी और बी जी की भी ए की वैल्यू होगी। ऐसा नहीं होगा एक्स की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी एक से, ए की वैल्यूज होंगी, एक्स की, वाई की और जी तीनों की। और अगर दूसरी कंडीशन ये है कि इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी is less than number of unknowns, UK means unknowns। तो अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी तो बराबर हो लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स से ये लेस हो, रैंक लेस हो जाए नंबर ऑफ अननोन से, यानी अननोन्स 3 हैं और रैंक लेस हो जाए। रैंक लेस होने का मतलब ये लेट सपोज इसके 2 नॉन ज़ीरो रोज बच जाएँ रिड्यूस इस्लान या इस्लान फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, ये वाली 0 हो जाती, तो फिर क्या होगा, फिर इसका रैंक 2 हो जाएगा और नंबर ऑफ अननोन्स जो 3 थे तो रैंक लेस हो जाएगा नंबर ऑफ अननोन से। तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कि एक्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन नहीं रहेगा, एक सॉल्यूशन इस केस में होगा। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक्स के भी, वाई के भी, जी के भी, सारों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और थर्ड केस कौन सा है? थर्ड केस है कि इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अगर ए बी और ए का रैंक इक्वल ना आए तो फिर क्या होगा, फिर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या कहते हैं कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। तो इस केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। और इन पहले दोनों केसेस में क्या है, इसमें देखिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों केसेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहले केस में यूनिक एग्जिस्ट कर रहे हैं और सेकंड केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों केसेस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिस्टम जो होगा उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अच्छा, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं? ये एक्चुअली हम ऐसे नहीं करते कि इसका पहले रैंक निकालते हैं फिर इसका, हम एक ही इसी का ये निकाल लेते हैं। ए बी मैट्रिक्स हम लेते हैं और सिर्फ इसका रैंक निकालते हैं। तो रैंक निकालने के बाद अब हमें कैसे पता चलता है फिर ए का रैंक कैसे पता चलता है? रैंक ऑफ ए के लिए हम इसको इसके ऊपर हाथ रख के इसको छोड़ देते हैं, लास्ट वाली कॉलम को छोड़ देते हैं, हम खाली इसको देखते हैं। इसको कैसे देखते हैं कि क्या इसमें से कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। अगर ये सारी की सारी 0 हो जाती है, ये थर्ड वाले A3 B3 C3 0 हो जाते हैं, तो हम कहेंगे इसका रैंक 2 हो गया। किसका? ए का। ए बी नहीं कहेंगे क्योंकि इसको तो हम नहीं देख रहे, लास्ट वाले को, खाली ए को देख रहे हैं, तो ए तो यही है, तो हम कहेंगे इसका रैंक हो गया 2। अगर ये तीनों में नॉन ज़ीरो होंगे तो फिर हम कहेंगे इसका रैंक 3 है। अब हम इसको ये देखने के बाद हम ए बी की जब देखेंगे तो फिर हम इस पूरी रो को देखेंगे। अब हमारी रो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, K3 भी इंक्लूड होगा, K2 और K1 भी इंक्लूड होंगे। तो फिर हम देखते हैं कि ये पूरी नॉन ज़ीरो रो कौन सी है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सारी 0 हैं, तो हम कहेंगे इसका रैंक 2 हो गया, ए बी का रैंक 2 हो गया। अगर ऐसे हो जाते ये पहले 3 तो 0 थे लेकिन ये नॉन ज़ीरो है, तो फिर भी इसका रैंक 3 ही होगा, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट तो है जो नॉन ज़ीरो है, जो कि 0 नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस एक ही मैट्रिक्स को हम रिड्यूस इचलान फॉर्म या इचलान फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी उसका रैंक फाइंड करते हैं। और फिर इसी से हमें दोनों चीज़ें पता चल जाती हैं, ए का भी और ए बी का भी। ए के लिए हम क्या करते हैं, इसको छोड़ के इसका रैंक देखते हैं,
और ए बी के लिए हम पूरी रो को कंसिडर करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और फिर ये तीन जो है ये इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, और इसके एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करेंगे और तीनों टाइप की एग्जांपल सॉल्व करेंगे। पहले में हम ऐसी एग्जांपल लेंगे जिसमें यूनिक सोल्यूशन होगा, दूसरे एग्जांपल में हम इनफाइनाइट सोल्यूशन वाली एग्जांपल लेंगे, और तीसरी में हम नो सोल्यूशन एग्जिस्ट यानी कि रैंक ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ऐसी एग्जांपल लेंगे। तो ये इससे अगले वाली वीडियोस में होगा। ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आगे जो वीडियोस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आपने सारी वीडियोस देखनी है और सारे कंसेप्ट को समझना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।